हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की एग्ज़ाम की कट ऑफ को लेकर के, और साथ में मैंने आपको विश्लेषण भी दिया था और मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताई थी। लेकिन साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई 19 मार्च तक का जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता उसके लेवल के अकॉर्डिंग हमको ये पता ही नहीं चलेगा कि इसकी फाइनल जो है कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है ना दोस्तों। तो साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, देखिए एक अच्छे एस्पिरेंट की तरह यदि आपने तैयारी की होगी तो आपने 12 मार्च के एग्ज़ाम और 19 मार्च के एग्ज़ाम में कंपैरिजन की होगी। लेकिन आज का ये जो वीडियो है ना, ये एग्ज़ामों के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग और नॉर्मलाइजेशन के बाद, किसके बाद, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो हमारी कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, और मैक्सिमम कट ऑफ में बता के चलूँगा दोस्तों। इसमें मिनिमम का यानी कि कम से कम का कोई दायरा नहीं है, यानी कि आपकी मैक्सिमम यानी कि खिंच के जितनी कट ऑफ जा सकती है वो मैं लेके जाऊँगा। उसके बाद आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम का एनालिसिस मैंने अच्छी तरह कर लिया है। जो 19 मार्च का एग्जाम आया था इसका मैंने अच्छी तरह एनालिसिस कर लिया है, और 12 मार्च का मैं खुद एस्पिरेंट रह चुका हूँ। 12 मार्च का एग्जाम मैंने खुद ने दिया था। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर हम बात करें राजस्थान के हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम की कट ऑफ की, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ इसके कंपेरिजन की। तो देखिए दोस्तों, 12 मार्च का जो एग्जाम था वो वास्तव में ही बहुत टफ एग्जाम था और डिफिकल्ट था। उसमें किसी भी बंदे को 110 प्लस क्वेश्चन करने के लिए सोचना पड़ रहा था, यानी कि 220 अगर हम बात करें नंबरों की तो 220 नंबर उसके मैक्सिमम हो रहे थे। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंटों का एक्सपीरियंस है जो एक डेडिकेशन की तरह उन्होंने तैयारी की है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की है। उनके 220 जो है नंबर आ रहे थे, पिछली बार उनके 240 थे, किसी के 245 नंबर बने थे। मैं बात कर रहा हूँ 2022 की जो आपकी भर्ती हुई थी ना 2022 वाली में। ठीक है ना, लेकिन अपने 12 मार्च का जो एग्जाम था, जिस विद्यार्थी के 240 थे 2022 में, उसके 210 या 215 नंबर ही रह चुके थे, क्योंकि वास्तव में 12 मार्च का जो एग्जाम था वो अपने आप में एक अच्छे लेवल का एग्जाम था। और उसकी जो हिंदी की यदि हम बात करें तो हिंदी तो भाई प्रोफेसर और लेक्चरर लेवल की हिंदी थी, उसमें कोई मतलब दोहराए नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं यदि हम 12 मार्च के एग्जाम की तुलना करें और 19 मार्च के एग्जाम की तुलना करें तो आज का जो 19 मार्च का एग्जाम है वो बहुत ही सरल एग्जाम है 12 मार्च की तुलना में। ठीक है ना, इस साफ साफ शब्दों में यदि मैं कहूँ, जो व्यक्ति 12 मार्च में 200 नंबर करके आ रहा था वो 19 मार्च के दिन 220 प्लस आराम से जा सकता था, क्योंकि 10 क्वेश्चन का डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा पॉइंट तो यह है कि 10 क्वेश्चन का कहने का सीधा सीधा अर्थ हो गया 20 मार्क। कितने? 20 मार्क, यानी 20 नंबरों का डिफरेंस हमको देखने को मिला है। तो जो विद्यार्थी 200 नंबर करके आ रहा था वो 220 प्लस आराम से जा सकता था। ठीक है ना, मैं आज के एग्जाम की बात कर रहा हूँ 19 मार्च के एग्जाम में। तो यानी कि कम से कम 10 क्वेश्चनों का हमको डिफरेंस देखने को मिला है, 10 क्वेश्चनों के हिसाब से, और ज़्यादा भी जा सकता था, क्योंकि जो अच्छा स्टूडेंट रहा है वो ज़्यादा ही करेगा आगे जाके। लेकिन 200 नंबर लाना तो एक नॉर्मल जो है वो हो जाता है, स्कोर हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से यदि हम बात करें 12 मार्च और 19 मार्च के कंपैरिजन के बाद, कि 12 मार्च के और 19 मार्च के एग्जाम की तुलना के बाद और नॉर्मलाइजेशन के एग्जाम के बाद, यानी कि यदि हम एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन लगा दें तो उसके बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। ठीक है ना, अब सबसे पहले बहुत सारे साथियों को, जो हमारे 19 मार्च वाले साथी हैं, उनको थोड़ा सा डिप्रेशन भी हो रहा होगा, और कुछ जो विद्यार्थी हैं उनको थोड़ी सी खुशी भी हो रही होगी। खुशी ये इसलिए हो रही होगी क्योंकि पेपर बहुत सरल था। ठीक है ना, और डिप्रेशन इसलिए हो रहा होगा कि ऐसा ना हो कि सर नॉर्मलाइजेशन में नंबर जो है हमारे कम हो जाए, या फिर नंबर जो हमारे 12 मार्च वालों के हैं वो ज़्यादा बढ़ जाए। तो देखिए दोस्तों, मैं 12 मार्च वालों का पक्षधर नहीं हूं, हालांकि मैं उसका एक्सपेरिमेंट रह चुका हूं 12 मार्च का, लेकिन मैं दोनों कंडीशनों को देखते हुए आपको बता रहा हूं। यदि आपको मेरी बात सही लगे तो आप बताना। यदि हम बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन तो दोस्तों अभी कोई फॉर्मूला निकाला नहीं है कि हाईकोर्ट किस तरह से नॉर्मलाइजेशन करेगा। लेकिन यदि हम बात करें हाईकोर्ट की, तो हाईकोर्ट ने ये गलत किया था, 12 मार्च का एग्जाम डिफिकल्ट दे करके उनको थोड़ा सा लेवल जो है इक्वल रखना चाहिए था, 19 मार्च का या 12 मार्च का इक्वल रखना चाहिए था। अब 12 मार्च वाले विद्यार्थियों के साथ क्या हुआ, एक तो 12 मार्च का उनको लेवल का पता नहीं था, उसके बाद 19 मार्च वालों को 7 दिन का बेनिफिट मिल गया था, या फिर 6 दिन का समझ लीजिए। ठीक है ना, और एक तो बेनिफिट भी मिल गया और साथ में आपका जो एग्जाम था वो सरल आया था। तो इस तरह से जो विद्यार्थी थे वो 19 मार्च का अच्छा स्कोर करके जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन हम बात करें इसमें नॉर्मलाइजेशन की, तो इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। या तो हमारे जो 12 मार्च वाले विद्यार्थी हैं उनका प्लस पॉइंट हो सकता है, यानी कि उनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, या फिर ऐसा हो सकता है जो 19 मार्च वाले विद्यार्थी हैं उनका माइनस पॉइंट हो सकता है, उनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट सकते हैं। लेकिन जहाँ तक पॉसिबिलिटी है दोस्तों, पॉसिबिलिटी यही है कि 19 मार्च वाले विद्यार्थियों के नॉर्मलाइजेशन में नंबर माइनस नहीं होंगे। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे नंबर माइनस नहीं किया जा सकता, कोई एक रीजन होना चाहिए उसके। ये बात यदि हम बात करें 12 मार्च की, तो 12 मार्च का सीधा सीधा प्लस पॉइंट यह है कि 12 मार्च वाले विद्यार्थी जो है उनके जो नंबर है ना वो बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि 12 मार्च के साथियों का जो एग्जाम में जो नंबर है वो बढ़ सकते हैं, और 19 मार्च वालों के भी बढ़ तो नहीं सकते, लेकिन हमेशा कह सकते हैं कि थोड़ा सा इक्वल लेवल रह सकता है, यानी कि बीच वाली कंडीशन में रह सकते हैं। ठीक है ना, अब पॉइंट यह है कि अब इसकी कट ऑफ कितनी आ सकती है। देखो, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अभी फॉर्मूला तो आया नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन यदि हो गया और दोनों लेवलों के यदि मैं एवरेज की बात करूँ, यानी कि
एक सरल एग्जाम की और एक हार्ड एग्जाम की, दोनों का यदि मैं एवरेज कट ऑफ निकाल के चलूँ तो दोस्तों देखिए मैं आपको मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूँ, वो कट ऑफ आप देख लीजिए, ठीक है ना। मैं बात करता हूँ जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी की दोस्तों 218 से 223 के बीच में जाएगी, और जो 223 है ना दोस्तों, यह मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। यदि इससे ज़्यादा जाती है तो आप मेरे लिए दोबारा से इसी वीडियो को देख के कमेंट कर देना कि सर आपने ऐसा बताया था। यह खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। मैं यह नहीं कह रहा कि 12 मार्च का एग्जाम कठिन था या सरल था, या फिर 19 मार्च का कठिन था, लेकिन दोस्तों 19 मार्च का एग्जाम इतना भी सरल नहीं था जितना आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए कट ऑफ का लेवल इतना भी हाई नहीं जाएगा जो आप लोग समझ रहे हैं कि 230 240 प्लस जाए, ठीक है ना। तो अपना जो जनरल का कैटेगरी का कट ऑफ है 218 प्लस 222 के समथिंग जाएगा, 223 भी जा सकता है, ठीक है ना। अगला जो कट ऑफ होगा वो होगा अपना ओबीसी का 215 या 220 के समथिंग अपना कट ऑफ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इसके अगले कट ऑफ की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 208 से लेकर के 212 के समथिंग जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये 212 है और 208 मैंने इसलिए बताया, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि सर आपने 215 या 218 या फिर 202 बता रखा है, ऐसा क्यों। अब साथियों मैं आपका ये डाउट भी क्लियर कर देता हूँ कि मैंने आपको 218, 215, 208, 202 और 198 कैटेगरी वाइज जो डबल पॉइंट का, जो डबल मीनिंग का जो मैंने आपको कट ऑफ निकाला, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ सीधा सीधा यह है, जिन विद्यार्थियों के इतने बन रहे हैं वो तो बिल्कुल अच्छे स्कोर में हैं, वो तो अच्छी जो है लड़ाई में है, ठीक है ना। और जिन विद्यार्थियों के इतने बन रहे हैं 218, 215, 208, 210, 198, वो विद्यार्थी अच्छी तरह से टाइपिंग करना आपका भी 100% होगा। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कर सकता हूँ 218 वाला सेफ, 215 वाला सेफ, 208, 202 और 198 वाला एसटी तक सेफ रहोगे। इसलिए आपको क्या करना है, ये जो विद्यार्थी हैं, ये वाले विद्यार्थी, ठीक है ना, इनको क्या करना है, इनको अपनी अच्छी जो है मेहनत करनी है टाइपिंग में, ठीक है ना। यानी टाइपिंग में आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी है। ये सारे के सारे जो मैंने आपको एवरेज बताया है, या तो आप इसको क्वालिफाई कर रहे हो इस कट ऑफ को, या फिर आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप दोनों ही कैटेगरी में, मतलब दोनों ही कंडीशनों में आप सेफ रहोगे। अब ये मत तो सोचना, देखिए दोस्तों कुछ विद्यार्थियों का आप कमेंट आएगा कि सर आपने तो कुछ मतलब कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कम बताया था, लेकिन दोस्तों उसमें एक रीजन था ना, उसमें 19 मार्च का एग्जाम नहीं हुआ था। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भाई साहब आपकी नॉर्मलाइजेशन वाली कट ऑफ है, ठीक है ना। अब देखिए आप अपना अपना क्या मानते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा जिन विद्यार्थियों के इतने मार्क्स बन रहे हैं ना, वो अपनी अच्छी तरह टाइपिंग में लग जाइए। 100% आप फाइटिंग में हो, और आप यदि टाइपिंग नहीं करोगे तो खुद को ही धोखा दोगे। ये मेरी जो है सेल्फ एक्सपीरियंस बता रहा है दोस्तों, क्योंकि मैंने भी एक अच्छी तरह तैयारी की थी यार। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा भी, अब मैंने आपको कल बताया था मेरा 108 नंबर था। अब 108 के हिसाब से तो 216 बन रहे हैं, यहाँ पर मैंने 223 आपको बता रखा है कट ऑफ, तो इस हिसाब से। लेकिन फिर भी मैं 216 के अकॉर्डिंग भी मैं टाइप कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 12 मार्च का जो है स्टूडेंट हूँ, तो हो सकता है 2-4 नंबर या प्लस 4 या फिर 5 या फिर 10 नंबर मेरे एक्स्ट्रा हो जाए, तो हो सकता है मैं भी फाइट में आ जाऊँ। दोस्तों ये आप लोगों की मेहरबानी होगी यदि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने साथियों के साथ शेयर करोगे, ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि आपका जो एग्जैक्ट स्कोर है वो कितना रहेगा। आप लोग किसी भी भ्रम में ना रहें, और अब बार बार वीडियो देखना बंद कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इतनी से जो है कम कट ऑफ जाने वाली नहीं है भाई। ये कट ऑफ दोबारा से जो है रीगेन कर गई, यानी कि दोबारा से इंप्रूव कर गई है, क्योंकि आपका 19 मार्च का एग्जाम इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ईजी एग्जाम था। मैं अगर साफ शब्दों में कहना चाहूँ तो, ठीक है ना। मैं आपको बस यही इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, कोई भी अगर आपका डाउट हो तो मेरे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपका उस कमेंट बॉक्स में आपके डाउट का 100% जो है जवाब दूंगा, ठीक है ना। यदि आपको किसी भी तरह से और जो है कन्फ्यूजन हो, कि आपको जो है टाइपिंग को लेकर के कन्फ्यूजन हो, या फिर आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूजन हो, तो मैंने एक वीडियो तो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आप मेरे चैनल पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसका वीडियो अगले जो है या तो कल मॉर्निंग में लेके आ जाऊंगा, या फिर इसका वीडियो जो है अगले टाइम पे डाल दूंगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।